हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज की प्रातःकालीन भाद्रपद मास की कथा श्रृंखला में। आज है 13 अगस्त 2025 बुधवार और तिथि है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। कई स्थानों पर आज नाग पंचमी का पर्व भी मनाया जा रहा है। तो चलिए ऐसे शुभ अवसर की प्रातःकाल बेला में आज की भाद्रपद मास कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं, क्योंकि आज की विशेष कथा में ब्रह्मा जी हमें मनुष्यों की उत्पत्ति और उसके साथ साथ अन्य ऋषियों मरीचि आदि प्रजापति, रुद्र और स्वयंभू मनु की उत्पत्ति के विषय में भी बताएंगे। तो चलिए अधिक विलंब किए बिना आज की कथा आरंभ करते हैं। भीष्मदेव ने कहा, हे ब्रह्मन, आपने जो मानव सर्ग के नाम से प्रसिद्ध सर्ग का वर्णन किया वो अत्यंत संक्षिप्त है। अब उसी को विस्तार के साथ कहिए। ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की सृष्टि किस प्रकार की? हे महामुने, प्रजापति ने चारों वर्णों और उनके गुणों को कैसे उत्पन्न किया? ब्राह्मण आदि वर्णों के कौन कौन से कर्म बताए गए हैं? इन सभी बातों का वर्णन कीजिए। तब ऋषि पुलस्त्य जी कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, सृष्टि की इच्छा रखने वाले ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों को उत्पन्न किया। इनमें ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय वक्षस्थल से, वैश्य जांघों से और शूद्र ब्रह्मा जी के पैरों से उत्पन्न हुए। ये चारों वर्ण यज्ञ के उत्तम साधन हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने यज्ञ अनुष्ठान की सिद्धि के लिए इन सब की सृष्टि की। यज्ञ से तृप्त होकर देवता लोग जल की वृष्टि करते हैं, जिससे मनुष्यों की भी तृप्ति होती है, और इसलिए धर्ममय यज्ञ सदैव ही कल्याण का हेतु है। जो लोग सदैव अपने वर्ण उचित कर्म में लगे रहते हैं, जिन्होंने धर्म विरुद्ध आचरण का त्याग किया है और जो सन्मार्ग पर चलने वाले हैं, वे श्रेष्ठ मनुष्य ही यज्ञ का यथावत अनुष्ठान करते हैं। हे राजन, यज्ञ के द्वारा मनुष्य इस मानव देव के त्याग के बाद स्वर्ग और अपवर्ग भी प्राप्त कर सकते हैं, और अन्य भी जिस जिस स्थान को पाने की वो इच्छा रखते हैं उसी में वो जाकर रह सकते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा चातुर्वर्ण व्यवस्था के अनुसार रची हुई प्रजा उत्तम श्रद्धा के साथ श्रेष्ठ आचरण का पालन करने लगी। वो इच्छा अनुसार जहाँ चाहती वहाँ रहती थी। उसे किसी भी प्रकार की बाधा नहीं सताती थी। समस्त प्रजा का अंतःकरण शुद्ध था। वो स्वभाव से परम पवित्र थी। धर्म अनुष्ठान के कारण उसकी पवित्रता और भी बढ़ गई थी। प्रजाओं के पवित्र अंतःकरण में भगवान श्री हरि का निवास होने के कारण सबको शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, और उससे सभी लोग श्री हरि के पर ब्रह्म नामक परम पद का साक्षात्कार करते थे। उसके बाद प्रजा जीविका के साधन, उद्योग, व्यवसाय, खेती आदि का कार्य करने लगे। धान, जौ, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कंगनी, ज्वार, कोदो, चेना, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, कुल्थी, अरहर, चना और सन, ये 17 ग्रामीण अन्नों की जातियां हैं। ग्रामीण और जंगली दोनों प्रकार के मिलाकर 14 अन्न यज्ञ के उपयोग में आने वाले माने गए हैं, और उनके नाम इस प्रकार है: धान, जौ, उड़द, गेहूं, महीन धान्य, तिल, 7वीं कंगनी और 8वीं कुल्थी, ये ग्रामीण अन्न है। और सावा, तिन्नी का चावल, जड़ तिल यानी कि वन तिल, गवेधु, वेणु यव और मक्का, ये 6 जंगली अन्न हैं। ये 14 अन्न यज्ञ अनुष्ठान की सामग्री है, और यज्ञ ही इनकी उत्पत्ति का प्रधान हेतु है। यज्ञ के साथ ये अन्न प्रजा की उत्पत्ति और वृद्धि के भी परम कारण है। इसलिए इस लोक और परलोक के ज्ञाता विद्वान पुरुष इन्हीं के द्वारा यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, प्रतिदिन किया जाने वाला यज्ञ अनुष्ठान मनुष्यों का परम उपकारक और उन्हें शांति प्रदान करने वाला होता है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने वर्ण और आश्रमों के अलग अलग धर्म निश्चित किए, और स्वधर्म का भलीभांति पालन करने वाले सभी वर्णों के लिए पुण्यमय लोकों की रचना की। योगियों को अमृत स्वरूप ब्रह्म धाम की प्राप्ति होती है, जो परम पद माना गया है। जो योगी सदा एकांत में रहकर यत्न पूर्वक ध्यान में लगे रहते हैं, उन्हें वो उत्कृष्ट पद प्राप्त होता है, जिसका ज्ञानी जन ही साक्षात्कार कर पाते हैं। तामिस्र, अंधतामिस्र, महारौरव, रौरव, घोर, असिपत्रवन, कालसूत्र और अविचिमान आदि जो नरक हैं, वे वेदों की निंदा, यज्ञों का उच्छेद और अपने धर्म का त्याग करने वाले पुरुषों के स्थान बताए गए हैं। ब्रह्मा जी ने पहले मन के संकल्प से ही चराचर प्राणियों की सृष्टि की, लेकिन जब इस प्रकार उनकी सारी प्रजा पुत्र पौत्र आदि के क्रम से अधिक बढ़ नहीं पाई, तब उन्होंने अपने ही समान अन्य मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, और उनके नाम है भृगु, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ।
पुराण में ये 9 ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं। संभवतः पुलस्त्य जी को मिलाकर ही 9 ब्रह्मा माने गए हैं। इन भृगु आदि के भी पहले जिन सनंदन, सनातन आदि पुत्रों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था, उनके मन में पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा नहीं थी, इसलिए वे सृष्टि रचना के कार्य में नहीं संलग्न हुए। उन सबको स्वभावतः विज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। वे मात्स्य आदि दोषों से रहित और वितराग थे। इस प्रकार संसार की सृष्टि के कार्य से उनके उदासीन हो जाने पर ब्रह्मा जी को महान क्रोध आया। उनकी भौहें तन गई और ललाट क्रोध से उद्दीप्त हो उठा, और उस समय उनके ललाट से मध्यकालीन सूर्य के समान तेजस्वी रुद्र प्रकट हुए। उनका आधा शरीर स्त्री का था और आधा पुरुष का। वे बड़े प्रचंड थे, उनका शरीर बड़ा विशाल था। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश देकर कहा कि तुम अपने शरीर के 2 भाग करो, और फिर वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उनके ऐसा कहने पर रुद्र ने अपने शरीर के स्त्री और पुरुष दोनों भागों को पृथक पृथक कर दिया, और फिर पुरुष भाग को 11 रूपों में विभक्त किया, और इसी प्रकार स्त्री भाग को भी अनेकों रूपों में प्रकट किया। स्त्री और पुरुष दोनों भागों के वे विभिन्न रूप सौम्य, क्रूर, शांत, श्याम और गौर आदि नाना प्रकार के बन गए, और वही भगवान शिव के विभिन्न रूप और माता पार्वती के अलग अलग रूप माने गए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने से उत्पन्न अपने ही स्वरूप भूत स्वयंभू को प्रजा पालन के लिए प्रथम मनु बनाया। स्वयंभू मनु ने शतरूपा नाम की स्त्री को, जो अपनी तपस्या के कारण पाप रही थी, उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। देवी शतरूपा ने स्वयंभू मनु से 2 पुत्र और 2 कन्याओं को जन्म दिया। पुत्रों के नाम थे प्रियव्रत और उत्तानपाद, और कन्याएं थी प्रसूति और आकुति। मनु ने प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ किया और आकुति का रुचि प्रजापति के साथ। दक्ष ने प्रसूति के गर्भ से 24 कन्याएं उत्पन्न की। उनके नाम थे श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कीर्ति। इन दक्ष कन्याओं को भगवान धर्म ने अपनी पत्नियों के रूप में ग्रहण किया, और इनसे छोटी 11 कन्याएं और थीं। उनके नाम थे ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा। इन ख्याति आदि कन्याओं को क्रमशः भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा और मैंने यानी कि पुलत्स्य ऋषि ने, और पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा ने कामदेव को, लक्ष्मी ने दर्प को, धृति ने नियम को, तुष्टि ने संतोष को और पुष्टि ने लोभ को जन्म दिया। मेधा ने श्रुत को, क्रिया ने दंड, नय और विनय को, बुद्धि ने बोध को, लज्जा ने विनय को, वपु ने अपने पुत्र व्यवसाय को, शांति ने क्षेम को, सिद्धि ने सुख को और कीर्ति ने यश को उत्पन्न किया, और वही धर्म के पुत्र हैं। काम से उसकी पत्नी नंदी ने हर्ष नामक पुत्र को जन्म दिया। यह धर्म का पौत्र था। भृगु की पत्नी ख्याति ने लक्ष्मी को जन्म दिया, जो देवादिदेव भगवान नारायण की पत्नी है। भगवान रुद्र ने दक्ष सुता सती को पत्नी रूप में ग्रहण किया, जिन्होंने अपने पिता पर खींचकर शरीर त्याग कर दिया था। अधर्म की स्त्री का नाम हिंसा है। उससे अनृत नामक पुत्र और निकृति नाम वाली कन्या की उत्पत्ति हुई। फिर उन दोनों ने भय और नरक नामक पुत्र और माया तथा वेदना नाम की कन्याओं को उत्पन्न किया। माया भय की और वेदना नरक की पत्नी हुई। उनमें से माया ने समस्त प्राणियों का संहार करने वाले मृत्यु नामक पुत्र को जन्म दिया, और वेदना से नरक के अंश से दुख की उत्पत्ति हुई। फिर मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध का जन्म हुआ। ये सभी अधर्म स्वरूप हैं और दुखोत्तर नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी ना कोई पत्नी है और ना ही कोई पुत्र। ये सब के सब नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। हे राजकुमार भीष्म, ये ब्रह्मा जी के रौद्र रूप हैं और यही संसार के नित्य प्रलय में कारण होते हैं। पुलस्त्य जी के मुख से ये सब सुनकर भीष्म देव को आश्चर्य हुआ, और फिर उन्होंने प्रश्न पूछा कि लक्ष्मी जी तो क्षीर सागर से प्रकट हुई थी, फिर आपने ऐसा कैसे कहा कि वो भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से उत्पन्न हुई? और भीष्म देव के इस बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रश्न को सुनकर पुलस्त्य जी मुस्कुराए, और फिर उन्होंने उसका विवरण दिया, और उसके विषय में हम सुनेंगे हमारी कल आने वाली भाद्रपद मास की कथा में। उसे सुनने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से आपके अपने चैनल उपदेश अष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल। हरे कृष्णा।